हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मायरी एपिसोड 11 का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। भी हमदर्दी हो रही थी भाभी को उससे, अब नहीं होगी। अरे आयशा और संजना क्या जाने बहू को कैसे रखते हैं घर में। उनको क्या आती है तरबियत करनी। हम करेंगे ना तरबियत अपनी पोती की, तुम देख लो भाई। बात दरअसल ये है कि शादी के बाद इंसान की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हमारी शादी इसी उम्र में नहीं है, बल्कि इससे कम उम्र में हुई थी हमारी शादी। हाँ, दूसरे दिन तुम्हारे अब्बा का घर ऐसा संभाला था कि किसी को एक शिकायत का मौका नहीं दिया कभी। इतनी खिदमत की सबकी। हाँ तो और क्या, बिल्कुल सही बात है। सही कह रही है अम्मा। समीना भाभी ने तो स्कूल भिजवा दिया। अरे ये तो दोनों की मिली भगत है। अब क्या करना पढ़ाई करके, अम्मा पढ़ लिया जितना पढ़ना था। हमें तो किसी ने इजाजत नहीं दी पढ़ने की। भाई मेरे को हंसी आ रही है इनकी बातों में, इतने बेवकूफ लोग हैं। मेहमान क्यों आ जा रहा है? अरे हाँ ना, तो पढ़ने की जरूरत क्या है आखिर जब मैंने तो हमेशा मुखालफत की पढ़ाई की। लेकिन अम्मा आप ना एनी को घर तारीख के बारे में बताएं, इसको पता होना चाहिए ना कि क्या तौर तरीके हैं, कैसे संभालते हैं घर। हाँ, तो हमारा तजुर्बा कब काम आएगा। हमें भी तो कैसे अम्मा ने सीधा रहा हुआ था। मेरी बहुएं तो देखो कैसे नाक की सीध में चलती हैं। वो भी भुगत रही है बेचारी, और वही चीजें पर ये फाकिर भुगत रही स्टैंड है। ले लेगा इसके लिए। उसको जब तक एहसास नहीं होगा ना, वो नहीं लेगा स्टैंड। हनी उठो यार। अब तो सामान उठाओ अपना, शाबाश चलो। मेरी बारी आज सोने की, हटो यार। ये नहीं करो प्लीज, बाहर जाओ यार। क्या है, चलो। अरे उठो, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। अच्छा वो बड़ी आई नवाब साहब पूरे बिस्तर पे कब्जा किया। कल तो शिकायत लगा तू सुबह से हुआ की। ये चीज गलत है, इसको अब ऐना से बात नहीं करनी चाहिए। आमना हाँ, आमना से। फाखिर, फाखिर उठो, यहाँ क्यों सो रहे हो? सुबह सुबह किसने देख तो लिया? अपने कमरे में जाके सोना बेटा। किया हुआ है वहाँ पे। या अल्लाह, कौन कौन आ गया तुम्हारे कमरे में? और एनी का? समीना भाभी देखे ना कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। कह रहा है कमरे में कोई आ गया। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? चलो जाओ कमरे में, तैयार हो। उस बला की वजह से जिसने मेरा कमरा हड़पा हुआ है, बिखराई हुई सारी चीजें अपने बिस्तर पे। बड़ी अम्मी मेरी बात सुने, मुझे कुछ खाने को दे दे। पूरी रात मैंने कुछ नहीं खाया और मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे स्कूल जाना पड़ा है बिना कुछ खाए। किसी को कहे कि मुझे स्कूल छोड़ के आए, इससे नहीं कहने वाली कि मुझे स्कूल छोड़ के आए, ना ही मैं इसकी मिन्नतें करूंगी। हाँ, या अल्लाह, मियाँ को कमरे से बाहर निकाल के अपनी भूखे रोने गाने गा रही है और मियाँ की कोई फिक्र ही नहीं है। भाई ऐसा पागल है क्या कहाँ ये? है? भाभी आपको सख्ती करनी पड़ेगी। तुम फिक्र ना करो, किचन में चलो, मैं तुम्हें नाश्ता देती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगी स्कूल, समझी? तुम उठो। मैं कहीं नहीं उठ रहा हूँ, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी इसकी वजह से। मेरी वजह से? अच्छा, तुम्हें रात को जल्दी आ जाते ना तुम जरा। हाँ, तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मुझे क्या झेलना पड़ा। बस मैं एक बात नहीं सुनूंगी तुम दोनों की। उठो, चलो उठो, शाबाश, जल्दी करो, देर हो रही है। देखो जरा इसको, मुंह दो। क्या तमाशा लगा दिया इन दोनों ने इस घर पे। बहन में देखा क्या आपने? हाँ देखा, कितना बदतमीज है। और फिर आप लोग मुझे कहते हैं कि ऐसी इज्जत करो। हाँ, कैसे करो? किचन में चलो, मैं नाश्ता देती हूँ। चलो चलो जाओ। अरे देखो देखो, नन्ही सी दुल्हन आ गई। कौन छोड़ के गया तुम्हें? तुम्हारा
मेरा हस्बैंड? नहीं तुम्हारा हस्बैंड क्या है, जरा मैं भी तो देखूं। अगर हमें ऐसे तैयार होने की आने की इजाजत मिल जाए ना, मजा आ जाए। ढूंढ पे सर देखो, झुमके तो देखो, ऐसे तैयार होके आई हो जैसे शादी में या पार्टी में आई हो। अब क्यों पहन के आती है अरे, ये? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्लास अटेंड करनी? देखो लिपस्टिक देखो, इतनी डार्क डार्क। वाह यार, वो तो मैं उसके कपड़े उठा के चलूं, कहीं गिर न जाए। अरे जाओ, धोना टूटेगा। क्या मतलब? क्या हो गया हमें? क्या हम तो एंजॉय कर? हम तो एंजॉय करेंगे यार, कैसे भी वो हमारी सहेली है। जाओ अपनी अपनी क्लासेस अटेंड करो। अगर संभाल लेके जाना, गिर ना जाए। आपके दो प्रिंसिपल मैम बुला रही है। जाओ जाओ जाओ, चलो। जम के ना गिर चलो हमें भी क्लास में जाना, चलो मैम। मैम मैं कम इन? यस कम इन। आपने बुलाया था? एनी बेटा, मैंने पहले तो इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब और नहीं कर सकती। आपको स्कूल के रूल्स पता है ना, ज्वेलरी और मेकअप अलाउ नहीं है। सॉरी मैम, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। मैं खुद नहीं चाहती ये सब करना, लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें तैयार होकर घर से करना होगा। मैम अगर मैं ये सब नहीं पहनूंगी ना, तो वो मुझे स्कूल नहीं आने देंगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत तंग आई हूँ। मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाती, ना ही मुझसे घर पे पढ़ा जाता है, ना ही स्कूल में पढ़ा जाता है। मैम मेरा यकीन करें, मैं लड़ के स्कूल आती हूँ, और अगर मेरे कम नंबर आए ना, मुझे यही कह के घर बैठा देंगे। अच्छा रिलैक्स, बैठ, इधर आओ, बैठ। शाबाश। वो तो अभी तैयारी कर रहे, घर बैठा है। और क्या, उन्हें तो बहाना चाहिए। बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। मैंने तो पहले भी तुम्हारे पेरेंट्स को बहुत समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन पता नहीं वालिदैन को क्या जल्दी होती है शादी करने की। कितनों को समझाती हूँ कि बच्चों को तालीम दो, शऊर दो। आने वाली नस्ल को माँ ही बेहतर कर सकती है ना। चाहे वो जॉब करे या ना करे, तालीम तो कभी ज़ाया नहीं जाती। आगे तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत से मोड़ आएंगे, बहुत सी जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे कंधों पे डाला जाएगा, और शायद इन जिम्मेदारियों को उठाने के बोझ में तुम इन किताबों का बोझ ना उठा पाओ। तुम्हें बहुत हिम्मत दिखानी होगी। वादा करो मुझसे कि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करो। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। थैंक यू मैम। एक मिनट रुको। मैम ये तुम्हारा सस्पेंशन लेटर है। ओ सस्पेंड कर रही है। मैम मुझे सस्पेंड ना करें प्लीज। मैं तुम्हें सस्पेंड नहीं कर रही हूँ, ये तुम्हारी फैमिली को समझाने के लिए है कि जिस तरह उनके घर के उसूल है, इसी तरह स्कूल के भी कुछ रूल्स होते हैं। और हाँ, बाकी लड़कियों को भी समझा दिया जाएगा कि वो तुम्हें परेशान ना करें, ठीक है? थैंक यू सो मच मैम। एनी जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, ठीक है बेटा? जाओ, शाबाश। वो है भी उल्टी खोपड़ी है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं स्कूल जाने हाँ, की। ये अपनी टेंशन में बैठे हैं 30 लाख की। वैसे मरे ना मरे, अब मर जाएंगे, यही हालत रही तो। भाई साहब वो फहीम पुरानी पेमेंट मांग रहा है। उससे कहो कुछ दिनों के लिए रुक जाए भाई। अरे वो कह रहा है पेमेंट नहीं की तो माल उठा लेगा वो। अरे कहाँ से लाऊंगा पैसे?
सिर्फ खर्चे ही खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। बचत की सूरत तो नजर आ ही नहीं रहा। भाई साहब कारोबार चलाना है तो ये तो करना पड़ेगा। कुछ करता हूँ अब टालता हूँ उसे किसी तरह। करो बात उससे, कहो उससे उसकी पहले कभी हमने कोई पेमेंट रोकी है जॉब रोकेंगे, दे देंगे इंशाल्लाह, भागे नहीं चले जा रहे। 3 महीने का वक्त ले ले लो, लेकिन कहां से देंगे हम? ये जो भी देना है क्या क्या भाई साहब? 30 लाख। साइका और फराज का मामला ये भी तो निपटाना है ना। हाँ ये भी। अब कैसे करेंगे आप ये सब? ऐसे कैसे करना तो है, हाँ करना तो है। लगा हुआ हूं मैं, जोड़ तोड़ में लगा हुआ, लेकिन खर्चों के साथ ये सब कुछ करना बड़ा मुश्किल है। मैं कुछ करूं भाई साहब? ये एक नया ट्विस्ट आया है। ये क्या कर सकता है इसमें? ये साइका और फराज से बात ही कर सकता है, इससे ऊपर तो कुछ नहीं है। 30 लाख तो ये बंदा दे नहीं सकता है। ये मुझे तो ये नहीं लगता इतना है दे सीधा पाएगा। तो नहीं है हबीब कि ये देगा पैसे। अगर ये इसने दे दिए तो ये इसके बदले में वो उस बीवी के बारे में ये बात कर सकता है इनसे, और आयशा को डिवोर्स दे सकता है ये इन फ्यूचर, जैसा कि अब तक लग रहा है, क्योंकि ये बदले में कुछ ना कुछ तो मांगेगा। बाकी इसके अंदर फाकिर की मदर का बहुत अच्छा रोल था, मुझे तो भाई आईना आसिफ की एक्टिंग बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया एक्टिंग है, और इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी एक्टिंग, बिल्कुल। मज़ा आ गया। बाकी- और करेक्टर उनका अच्छा है, फाकिर की मदर का, हाँ वो काफ़ी अच्छा है। और नुमान इजाज साहब की तो है ही एक्टिंग। बाकी देखते हैं 12th एपिसोड में क्या होता है, और अब क्या कहता है हबीब, ये सस्पेंस है। हबीब कैसे अरेंज करेगा, मेरे को वो नहीं समझ आ रहा। अगर चलो arrange आगे देखेंगे हो भी गया episode तो बदले में क्या मांगेगा। कुछ तो चल रहा है, इतना सीधा है नहीं। देखते आगे क्या होता है। दूसरा, अब तो एनी को सस्पेंशन लेटर मिल गया। वो उस पे अब क्या देखते हैं रिएक्ट इसके घर करते हैं, के ये क्या कहीं react इसको घर ना बिठा दें। अरे इसकी दादी और फूफो तो पागल है, मैं वो तो तो मुंह पे घर ही कहूंगा बिठा पागल है। देंगे। क्योंकि ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं भाई, कोई सेंस नहीं है इनकी बातों में, हंसी और आती है। एक तो चाइल्ड मैरिज, फिर हाँ। घर बिठा दो। इसके लिए अब अगर कोई स्टैंड ले सकता तो और वहाँ मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, उसको भूखा रखा, हाँ, वो वहाँ अय्याशी कर रहा है, खुद सारे डिनर कर रहे हैं बड़े लोग। ये कैसा हुआ? ये क्या तुम बच्चों नहीं का होना ध्यान चाहिए। रख रहे हो? क्या सोच रहे हो बच्चों वो का? भी तो आखिर है भी तो तुम्हारे घर की, पहले तो बेटी थी वो, बहू तो बाद में बनी वो, पहले तो तुम्हारे घर की थी वो। अरे पागल है सारे, मुझे तो क्या ही बोलूं यार मैं। बहुत गलत था ये तो। चलो देखते हैं 12th एपिसोड में क्या होता है, हबीब क्या चल रहा है उसके दिमाग में, अगले एपिसोड में चल जाएगा पता। तो भाई जिन लोगों को नहीं पता, जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, उन्हें मैं बता दूं, मायरी के साथ साथ दुनियापुर के एपिसोड भी मिल रहे हैं आपको इस चैनल पर। और अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करोगे, वहाँ आपको बाकी चैनल्स के लिंक मिलेंगे। दीपांकर भाटिया के चैनल पर चल रहा है मेरे पास तुम हो, ये दिल मेरा, आपको प्लेलिस्ट के लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत अमेजिंग रिएक्शन है उस पर, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो नीचे आपको एक थैंक्स बटन मिलेगा, जाके उसे हिट करो और अपना भरपूर प्यार दिखाओ, भरपूर सपोर्ट दिखाओ। तो दोस्तों इसी के साथ 11th एपिसोड हमारा ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे 12th एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।